अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आइंदा माली साल के लिए 15 अरब रुपए का बजट मंजूर हो गया है और रेड और वाइट बॉल के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अलहदा होंगे और इसमें इजाफा भी होगा। कप्तान के लिए एक अलहदा अलाउंस भी होगा, ये भी मुतारिफ कराया गया है और साथ साथ विमेंस खिलाड़ियों का जो महाना मुआवजा है उसमें भी उसको भी बढ़ाया जाएगा, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी। चेयरमैन पीसीबी के हवाले से ये सारी जो आज की डिस्कशन है, आज के प्रोग्राम में शुरुआत हम उसी से करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब और टेलीफोन लाइन पे होंगे फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान आसिफ इकबाल साहब। लेकिन सबसे पहले जो बजट के हवाले से और इस वक्त के करंट सेटअप के हवाले से रमीज़ राजा ने जो बातें की हैं उसमें से आपको पहले कुछ दिखाते हैं, आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं। बिलियन रुपीस का बजट प्रूव किया हमने। रेड एंड वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली दफ़ा ऑफर कर रहे हैं। ज़रूरी है कि प्लेयर्स जो हैं उनको हम इनकरेज करें, चाहे फाइनेंशियल्स हो चाहे वैसे उनका नैरेटिव बिल्डअप करें। बड़ा ज़बरदस्त सीज़न अभी तक माशाल्लाह से जा रहा है इस क्रिकेट टीम का। सो इनको चाहते हैं कि हम क्रिकेटर्स को इज्जत दें। जब तक हम गेम और क्रिकेटर्स को इज्जत नहीं देंगे हमें कोई इज्जत वापस मिलने वाली नहीं है। विमेंस का तो तादाद बढ़ाई है, पहले 18 का उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, 25 तक जो पूल है वो बढ़ाया है। 15% इंक्रीज इनको भी दी गई है। जूनियर लीग PJL वो लॉन्च करेंगे। हर सतह के ऊपर क्रिकेटर्स को इनकरेज करना है। PSL में आपने देख लिया रिकॉर्ड मुनाफा किया। जी शाहिद साहब, शुरुआत करते हैं। 15 अरब रुपए का बजट, इट्स अ बिग अमाउंट। पहले तो उसी से शुरू करते हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमा रहा है तो क्रिकेट पर खर्च भी कर रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरे बजट का 78% जो है इस बजट का वो क्रिकेट और क्रिकेटर्स पे खर्च हो रहा है। और यही एक, जब PCB का चेयरमैन क्रिकेटर होता है तो वो इन सारी चीज़ों को हाईलाइट करता है, इन सारी चीज़ों पर खर्च करता है। उन्होंने आते ही ये कहा था कि मैं क्रिकेट एक्सीलेंस चाहता हूँ, कमर्शियल एक्सीलेंस चाहता हूँ और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सीलेंस चाहता हूँ। तो उन तीनों की तरफ बढ़े हैं वो। मैं पहले भी कहा था कि रमीज़ राजा हिट द ग्राउंड रनिंग, यानी कहते हैं कि जैसे ही आए उन्होंने जल्दी फैसले किए। 13 सितंबर को चार्ज लिया, 17 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम चली गई तो सर मुंडाते ही ओले पड़ गए थे। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा एग्रेसिव स्टांस लिया था, जिस एग्रेसिव स्टांस की वजह से न्यूजीलैंड ने हमें कंपनसेट भी किया, हमें पैसे दिए उस टूर के अबैंडन होने पर। हमारे पास 2 दफ़ा वो वापस आएंगे। इंग्लैंड को एक धमकी लगी, इंग्लैंड ने अपनी टीम 2 दफ़ा भेजेंगे 7 T20 खेलने के लिए, फिर 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए। तो अच्छा रमीज़ ने काम किया। इसमें एक और चीज़ ऐड करूंगा, इन दोनों टूर्स की वजह से ये भी एक खौफ था कि शायद ऑस्ट्रेलिया का भी टूर ना हो पाए, वो भी सक्सेसफुल हुआ। ऑस्ट्रेलिया का भी ज़ाहिर है 24 साल बाद वो ना सिर्फ आई बल्कि बड़ा खुश होके गए और बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली और आगे भी बड़ा बम्पर सीजन आ रहा है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है, इतना बड़ा बजट ज़ाहिर है एक तो क्रिकेट के लिए और फिर पाकिस्तान ने 2 बड़े टूर्नामेंट्स होस्ट करने हैं, 2023 में एशिया कप और 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी। तो ग्राउंड्स की अपग्रेडेशन होगी, पिचेस बन रही हैं। आज उन्होंने बताया कि तकरीबन 107 या 103 ग्राउंड्स में पिचेस रीले की जा रही हैं। तो बड़ा स्टेप है और उसके लिए ज़ाहिर है आपको पैसे चाहिए। जब आप पैसे कमा रहे हैं, PSL आपका एक प्रोडक्ट बन गया बड़ा अच्छा, उसमें 81% रमीज़ ने बताया कि रेज हुआ है। तो सारी चीज़ें जब आप कमा रहे हैं तो आप क्रिकेट पे खर्च भी करें। आपकी क्रिकेट अच्छी होगी तो आपकी क्रिकेट टीम भी अच्छी होगी। बिल्कुल, गॉट इट। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट से पहले जल्दी से क्विकली हम इस पे बात कर लें। क्या इससे एग्री करते हैं रेड बॉल और वाइट बॉल का अलग अलग सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए? थोड़ा देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। हम इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलते, ये उन ममालिक में होता है ज़रूर जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही होती है। अब जैसे इमाम उल हक एक प्लेयर है, वो वनडे भी खेलता है, वो T20 नहीं खेलता, वाइट बॉल का एक फॉर्मेट खेलता है, रेड बॉल का। तो आप उसको अलग अलग, अगर सिर्फ वाइट बॉल फॉर्मेट में रखेंगे तो रेड बॉल फॉर्मेट में, तो कुछ ना कुछ ज़ाहिर है कोई पॉलिसी ऐसी डिवाइस की होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि उन प्लेयरों के लिए जो तीनों फॉर्मेट नहीं खेलते लेकिन 2 फॉर्मेट कम से कम खेलते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी है। अच्छा, विमेंस क्रिकेट का भी मुआवजे बढ़ाने की बात हो रही है। ऑब्वियसली वो भी कंपेटिटिव क्रिकेट अब खेलना ज़्यादा शुरू हो गई हैं, ऑल्दो रिजल्ट्स में बेहतरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये भी अच्छा है, अच्छा साइन है। और लड़कियाँ आएंगी। हमें नए प्लेयर्स चाहिए। हमें अब वो थोड़े करके पुराने प्लेयर्स को हटा के उनकी जगह नए प्लेयर्स लेके आने पड़ेंगे। थोड़ी स्ट्रेटजी बोल्ड करनी पड़ेगी। मुझे बड़ी मायूसी हो रही थी, मैं पिंडी में था, मैच देख रहा था, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा था 50 ओवर्स का। 114 पे 6 आउट करने के बाद हम वहाँ से पाकिस्तान मैच हार गई 7वें विकेट पे, इसलिए कि वहाँ पे पुअर कैप्टनसी नज़र आई और पुअर अप्रोच नज़र आई कि आपने अटैक नहीं किया। तो हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी वुमेन्स क्रिकेट में। हमें थोड़ी लंबी तगड़ी लड़कियाँ चाहिए होंगी, अच्छी एथलेटिक लड़कियाँ चाहिए होंगी जो इंटरनेशनल फोरम पे जाके कम्पीट करें।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें क्रिकेट दी है। श्रीलंका से अभी हमारी सीरीज़ हुई, अब हम आयरलैंड जा रहे हैं, T20 का वर्ल्ड कप आएगा, फिर आयरलैंड की टीम नवंबर में हमारे घर आएगी, तो हमें अच्छी खासी क्रिकेट दे रहे हैं। तो हमें थोड़े से नए प्लेयर्स चाहिए। अब डेविड हेम्प हैं, यकीनन ये टैलेंट हंट करेंगे और मजीद कुछ अच्छे प्लेयर सामने आएंगे। तूबा एक लड़की बड़ी अच्छी आई थी जो ICC की प्लेयर ऑफ द मंथ भी करार पाई। तो इस तरह के हमें विमेंस क्रिकेट में नई लड़कियां चाहिए। बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, रमीज राजा के हवाले से ही बात करते हैं। आपको बताऊं, उनका ये भी कहना था कि 2.5 माह गुजर गए हैं और पेशगोइयाँ चल रही हैं, लेकिन इसकी परवाह नहीं है। मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ, अपना काम कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म ऑब्वियसली पेटन इन चीफ हैं, तो अगर जो भी उनका फैसला होगा वो उनका राइट है, वो कर सकते हैं। क्या कहना था, आइए आपको पहले वो दिखाते हैं। हो गए हैं तो जितनी भी चीज़ें होनी थी वो हो जाती। जब तक कंटिन्यूटी नहीं होगी, किसी को कंसिस्टेंट रन नहीं देंगे, तब तक एक्सीलेंस नहीं प्रोड्यूस होती है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो हमारे लाइन इंचार्ज हैं, रिक्वेस्ट ज़रूर डाली हुई है कि जब भी उनके पास वक्त है वो मौका दें हम, ताकि हम उनको बता सकें हमने क्या क्या किया। फैंस आपके साथ हैं और आपकी परफॉर्मेंस बोलती है, तो मुश्किल हो जाता है ये डिसीजन करना। मेरे हिसाब से उनकी कॉल है कंप्लीटली। मुझे कोई एक रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना मैं किसी से घबराता हूँ। ठीक है, रमीज राजा ये कहते हैं कि अपना काम जारी रखा हुआ है। 2-2.5 महीने ऑब्वियसली इनके ऊपर, मुल्क के ऊपर भी काफ़ी मुश्किल है, इनके ऊपर भी काफ़ी मुश्किल रहेंगे। पता नहीं है, अनसर्टेनिटी में फिर आप आगे के प्लान्स बड़ी मुश्किल हो जाता है बनाना। चिड़ सी बन गई है रमीज राजा के, उनको बार बार ये पूछा जाएगा। जब ज़ाहिर है गवर्नमेंट चेंज हुई थी उस वक्त भी उनसे बहुत से लोगों ने पूछा। कुछ अब चिड़ सी बन गई है उनके लिए कि वो कहते हैं कि नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। रेट रेस है, ऐसी भाग दौड़ लगी रहती है मीडिया की। हर मीडिया चाहता है कि उसके पास पहले खबर आ जाए। और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए भी कि जो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं, पॉजिटिव बातें कभी भी नोट नहीं होती। हम बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, लेकिन हमारी पॉजिटिव बात कभी किसी को ना तो वो बयान कर पाता है, ना ये कहता है कि नहीं जी उन्होंने बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात कही थी। हमेशा नेगेटिव पॉइंट पकड़कर बोलते हैं। जितने भी क्रिकेट बोर्ड के भी ओहदेदार हैं उनको पॉजिटिव चीज़ें नज़र नहीं आती। जब कोई पॉजिटिव बोलता है उसको भी हाईलाइट किया करें। नेगेटिव चीज़ वो कह रहे हैं कि हाँ वाकई ये नेगेटिव चीज़ है, लेकिन ये एक हुकूमत की तब्दीली के पास पाकिस्तान में रिवायत बन गई है। अनफॉर्चुनेट होगा कि अगर रमीज़ को हटाएं, उन्होंने अच्छा काम किया है। आगे अभी जो ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग है, देखें आप, पाकिस्तान क्रिकेट फाउंडेशन बना रहे हैं जिसमें उन लोगों की मदद की जाएगी जो बिहाइंड द स्टेज काम करते हैं। क्रिकेटर्स की भी मदद की जाएगी। फॉर्मर क्रिकेटर्स के उन्होंने पैसे बढ़ाए, करंट प्लेयर्स के उन्होंने पैसे बढ़ाए, पिचेस बन रही हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इंप्रूव हो रही है। तो काम बहुत किया। अनफॉर्चुनेट होगा, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसा हो और रमीज़ भी उसके ऊपर पॉजिटिव नज़र आए। ठीक है, इसी टॉपिक पे हम दोबारा आएंगे, लेकिन एक बीच में जो रमीज राजा ने बात की कि वर्ल्ड कप T20 में टीम बदलना जो है वो टर्निंग पॉइंट था। तो जिस तरह बाकी अफेयर्स देख रहे हैं, क्या रमीज राजा सिलेक्शन के ऊपर नहीं देखते? जैसे हम और आप यहाँ बैठ के यही बात कर रहे थे कि जब कोई टीम पाकिस्तान की सेलेक्ट होती है तो वो पिछली टीम साथ रख के नहीं देखते कि किसी को बिना खेले निकाल दिया है, किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, उसको आप ले देखना पड़ेगा, उनको देखना पड़ेगा। उनसे मंसूब एक बात है, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नज़र नहीं आई, आप पता नहीं मैं मिस कर गया, कि कोच, बहुत से कोचेस सिलेक्शन में मनमानियां कर रहे हैं। ये है हमारे पास, ये फिर फर्स्ट क्लास टीमों के बारे में उन्होंने कहा, लेकिन इंटरनेशनली भी टीमों के बारे में उनको देखना चाहिए। बहुत से प्लेयर्स के साथ ज्यादती होती है। आप फ्रंट लाइन स्पिनर्स नहीं लेके जा रहे, आप एक ऑलराउंडर जो वाइट बॉल क्रिकेट खेलता है, जिसने ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेली, ही इज़ अ वेरी गुड वाइट बॉल क्रिकेटर, वेरी गुड वाइट बॉल ऑलराउंडर, लेकिन आपने उसको एकदम से एक डोमेस्टिक मैच खेलकर उसको आपने टेस्ट टीम में डाल दिया। तो रमीज़ को इन सारी चीज़ों पे भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। बिल्कुल सही जो आपने बात की कि चेयरमैन का ये भी कहना था आज के कोचेस की सिलेक्शन में मनमानी की इत्तलात है, और साथ साथ उन्होंने अपने लिए भी कहा कि वन मैन शो नहीं है, ये मैंने ऐसी मजाक में बात कही थी, वो भी आपको दिखाते हैं। आपने वो एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है ना, अपने चैलेंजेस ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। हमें तो चाहिए जो नीचे से ऊपर आए, बोर्ड को रिप्रेजेंट करें, वो आला दर्जे के नॉन पॉलिटिकल हजरात हों। क्लब क्रिकेट देखें, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम्स हैं, मुझे कंप्लेंट्स आती हैं जी, सिलेक्शन के ऊपर एक पेज पे नहीं हो सकते हैं। तो मैंने मजाक में कहा था, अगर मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम होता ना, तो मैं उखाड़ पछाड़ करके सबको लाइन हाजिर करके या फारिग कर देता। एडिशन के ऊपर किसी एक दो हजरात की ख्वाहिशात के ऊपर तो क्रिकेट बोर्ड डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जी शायद साहब, जो इन्होंने बात की, हाँ, में वन मैन शो हो भी नहीं सकता। उस वक्त उन्होंने लाइटर वे में कहा था कि हाँ, अगर सवाल भी ऐसा हुआ था, बड़े
टर्स अंदाज में सवाल हुआ था कि क्या आप वन मैन शो चला रहे हैं, तो उन्होंने बड़े मजाक में कहा था। और वन मैन शो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो भी नहीं सकता। आप इतनी बड़ी क्रिकेट चला रहे हैं, क्रिकेट की टीमें हैं, क्रिकेटर्स हैं बहुत सारे, और फिर आपको एक दो प्रॉब्लम्स है उनको डील करने के लिए एक आदमी नहीं, पूरे सारे डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। और फिर उन अच्छी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए पीसीबी का मीडिया डिपार्टमेंट भी है। बिल्कुल सही है, लेकिन इस चीज़ पे गौर तो करना पड़ेगा कि अगर नीचे क्लब लेवल पे भी या जैसे कि डोमेस्टिक लेवल पे भी अगर ऐसा लगता है कि कोचेस की मनमानी चल रही है, और फिर साथ साथ इंटरनेशनल टीम की सिलेक्शन में भी आपको सबके सामने ही चीज़ें रखनी बिल्कुल करना पड़ेगा। एक ख्याल ये भी है, मैं भी इसको मानता हूँ कि जो कोचेस को आपने राइट दिया है, 6 कोचेस जो हैं इनको आपने राइट दिया है कि ये नेशनल टीम की सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा होता है, ये गलत चीज़ है। इसलिए कि अब फिर उस पर प्लेयर को शिकायत हो सकती है कि अगर कोई प्लेयर डोमेस्टिक क्रिकेट में उसके साथ ज्यादती होगी तो वो नेशनल टीम की रैंकिंग में या शुमार में नहीं आ पाएगा। तो अब चेंज करेंगे। अब रमीज नाथ जी कहा है कि 6 टीमों में से 3 के फॉरेन कोचेज होंगे फर्स्ट क्लास के, तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। उन फॉरेन कोचेज से भी आप फीडबैक ले सकते हैं कि आपकी ओपोनेंट टीमों में 3 टीमें अपनी तो वो बताएंगे ही बताएंगे, वो ये भी बताएंगे, और उनके पास कोई एक्स्ट्रा बैगेज नहीं होता, नथिंग टू, वो जो कहते हैं ना नो एक्स टू ग्राइंड वाली बात होती है, उनके पास कुछ भी नहीं होगा, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। और एक अच्छे पॉजिटिव अंदाज में अगर सारे लोग काम करेंगे तो हमारी क्रिकेट तरक्की कर रही है, जो कि कर रही है। अच्छा, 2 चीज़ें जल्दी से, फिर उसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है। पहली ये कि रमीज राजा कहते हैं मेरे आने के बाद से 75% हमारा सक्सेस रेट है, तो दैट मीन्स अगर टीम हार रही होगी तो क्या ये वो भी अपने ऊपर लेंगे कि अगर टीम हारना शुरू हो जाएगी कहेंगे मेरी जिम्मेदारी है कि टीम बुरा खेल रही है? लक फैक्टर है उनका, लक फैक्टर है कि वो आए, और पाकिस्तान कभी भी बहुत कम आईसीसी इवेंट्स में हरा पाता था। T20 वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया, 92 वर्ल्ड कप में कभी नहीं हराया था। आते ही उनके T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने हरा दिया। मैथ्यू हेडन को लेके आए, उसको लेके आए, साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर्स को, फ्लेंडर को लेके आए। वो 2-3 चीज़ें अच्छी होगी, लक फैक्टर है। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस WIP होती है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है। अगर आप अभी से क्रेडिट लेंगे तो फिर आपको डिस्क्रेडिट भी लेना पड़ेगा, और डिस्क्रेडिट मिलता है बोर्ड को। बिल्कुल सही है। लास्ट सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और डोमेस्टिक के सारे प्लेयर्स जो हैं उनकी हमेशा नजरें इस चीज़ पर होती हैं। डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात हो रही है, रिवाइवल की, तो कह रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो वो जो आप बात हमेशा करते हैं कि डिपार्टमेंट्स वैसे ही फेड हो रहे थे, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत से प्लेयर्स जो भी डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे थे वो या तो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे, और बहुत थोड़े से लोग जिनको परमानेंट जॉब थी। अब अल्लाह करे पाकिस्तान ने आज 15 बिलियन बजट का ऐलान किया है, अगले साल यही 15 बिलियन से 20-22 बिलियन का बजट हो जाए, अर्निंग ज़्यादा हो जाए, तो पाकिस्तान ने जहां अभी 200 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को एम्प्लॉय कर रखा है जो 37 लाख से 50 लाख रुपए पर सीजन कमा रहे हैं, वो अल्लाह करेगा 200 से 300 होंगे, 300 से 400 होंगे, और वो सारे लोग जिनकी शिकायत थी वो इस तरह दूर हो जाए। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमरा, मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room. नाजरीन, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करेंगे एक डिसमिसल की, जो कि जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लीड्स टेस्ट में हेनरी निकल्स के बैट से बॉल लगी, इस पे बॉलर भी परेशान, सब आउट तो ये क्लियरली है, लेकिन इस पे बहुत सोशल मीडिया पे बड़ी डिबेट चली है। शायद लोग बैट्समैन के अनलकी होने पे ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? बड़ा अजीब सा था, फ्रीकिश डिसमिसल जैसे कहेंगे, कि उसने शॉट मारा, शॉट भी इतना ऊंचा था, और मिचेल बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए जब उन्होंने बल्ला ऊपर किया, उस बल्ले के भी बिल्कुल मिडिल हुई बॉल, मिडिल होके और उछलती हुई मिड ऑफ पे गई, जो हेनरी निकल्स कैच आउट हो गए। तो ऐसे बहुत ही रेयर होते हैं, और हमने इससे पहले कभी ऐसा देखा नहीं था। जूनियर लेवल की क्रिकेट में, विलेज लेवल की क्रिकेट में ऐसा हुआ है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में शायद पहली दफ़ा हुआ है, और बड़ा अजीब स्टाइल का आउट था। हेनरी निकल्स इस टूर पे बड़े बदकिस्मत रहे हैं, पहले उन्हें कोविड हो गया, और उतने ही ज़्यादा लकी डैरिल मिचेल रहे हैं कि वो टीम में नहीं थे, वो टीम में खेले, 3 टेस्ट मैचों में 300 कर दिए। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है उनकी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी कुछ रूल्स भी ऐसे चेंज हुए हैं जिस पे ऑब्वियसली लोग थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं आउट देख के। हाँ, ये जाहिर है कि लोग समझे होंगे, लेकिन बॉल हवा में ही थी। अक्सर ऐसा आपने देखा होगा कि एक प्लेयर डिफेंसिव स्ट्रोक खेलता है, और सिली पॉइंट या सिली मिड ऑफ या सिली मिड ऑन पर एक प्लेयर उसके जूते से लग के कैच हो जाता है। तो ये ठीक है, ये इस तरह के फ्रीक एक्सीडेंट चलते रहते हैं क्रिकेट में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।